हेलो, नमस्कार साथियों। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, आपके मेंटर राजेश नेहरा सर। एक गांव की जनसंख्या बढ़ी रही है, आपको पता है। एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ती है। 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो, एक तरीका तो बेसिक सा हम ये लगा सकते हैं कि भैया वर्तमान में कितनी है? 40,000। तो 40,000 का 1% होगा 400, तो 2% 800 जोड़ दो, तो जनसंख्या हो जाएगी 40,800। फिर 2% और जोड़ो तो 1% 408, तो 2% हो जाएगा 816। तो आपका आंसर बन गया 41616। बोलो ठीक है क्या? बात समझ पाए क्या? हाँ जी, बताइएगा। ठीक है बात? बताओ, कोई प्रॉब्लम? दूसरा तरीका होता है, यहां जनसंख्या जब भी बढ़ती है तो चेंज पर चेंज होते हैं। तो जो भी परसेंटेज हो उसका फ्रैक्शन लिख लो। 2% का फ्रैक्शन लिखो, तो 2% 1/50 होगा। तो बोलेंगे 50 से जनसंख्या 51 हो गई पहले वर्ष। दूसरे वर्ष फिर 50 से 51 हो गई। तो दोस्तों बोलेंगे कि गुणा करो इनका, तो पहले 2500 थी और ये हो गई 2601। तो ये स्टार्टिंग वाली, ये बाद वाली। तो अब ध्यान दो, हमें वर्तमान पता है और 2 साल बाद की चाहिए। तो स्टार्टिंग का मतलब वर्तमान। तो स्टार्टिंग का मतलब हो गया, स्टार्टिंग कहां से होगी? तो वर्तमान से, और 2 साल बाद जाना है। तो ये स्टार्टिंग वर्तमान हो जाएगी, ये 2 साल बाद। तो 2500 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 40,000। और 2500 की वैल्यू 40,000 है, तो बोलेंगे 16 गुना है। तो इसका भी 16 गुना कर दो, और 16 गुना करते आपका वही आंसर आ जाएगा 41616। तो इस तरीके से आप बेहतरीन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। फिर एक क्वेश्चन है, एक लक्ष्मणगढ़ शहर है, मेरा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ता है। तो मेरे शहर की जनसंख्या हर वर्ष 4% बढ़ रही है। 2 साल बाद 67600 हो जाएगी। तो वर्तमान में क्या होगी? तो 4% को सोल्व करो, बनेगा 25 से 26। 4% होता है 1/5, तो 25 से 26। फिर होगी 25 से 26। तो हम बोलेंगे मेरे शहर की जनसंख्या पहले 625 थी, और 2 साल बाद 676 हो जाएगी। ये प्रेजेंट और ये आफ्टर 2 ईयर। तो कह रहा है आफ्टर 2 ईयर इसकी वैल्यू 67600 है। तो 625 की वैल्यू 62500 हो जाएगी। याद रखें। बढ़ते हैं आगे कि सीकर की जनसंख्या, मेरा जिला सीकर जिला, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान। तो लक्ष्मणगढ़ मेरी तहसील, सीकर मेरा जिला, और सीकर जिला पड़ता है राजस्थान में, इंडिया में। तो सीकर की जनसंख्या पहले वर्ष 20%, 1/5 बढ़ी 5 से 6। दूसरे साल 25% बढ़ी, 25% 1/4, तो 4 से 5। तीसरे साल 30% घटी, तो 10 से 7। 30% 3/10, 10 से 7। 5 को ले गया, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार। तो आप बोले कि पहले जनसंख्या 20 थी और अब हो गई 21। 3 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। तो याद रखो, स्टार्टिंग ये हो गया, 3 साल बाद ये। तो स्टार्टिंग 20 की वैल्यू 60,000 है, और 20 की वैल्यू 60 है, तो 21 की वैल्यू 63,000 होगी। 21 की वैल्यू 63,000 होगी। बोलो, बात समझ आई क्या? का एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। दूसरे साल 37 1/2% बढ़ती है, और तीसरे साल 57 से ही 1/7% घट जाती है। तो 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है। तो वर्तमान में क्या करो? तो 16 से ही 2/3 होता है, 1/6, 6 से हो गया 7। जिनको ये परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं आते, स्टार्टिंग के वीडियोस देखना। 37 1/2, 37 1/2 होता है 3/8। ये होता है 1/6, ये होता है 3/8, ये होता है 4/7। ये सब फर्स्ट जो सेकंड थर्ड स्टार्टिंग के 5 वीडियो में सिखाया हुआ है। तो 3/8 बढ़ी, तो 8 से 11 हो गई। 4/7 कम हुई, तो 7 से 4 कम। 7 से 4 कम हो जाए तो 4/7 कम, 7 से 4 कम 3।
7 7 को ले गया, 3 2 को ले गया, तो बोलेंगे 11 से 16 हो गई। स्टार्टिंग 11 आफ्टर 3 ईयर ये, और 11 की वैल्यू दे रखी है 44,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 16 की वैल्यू क्या होगी 64,000। नथिंग बट सब अच्छा, सबसे अच्छा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक शहर को हटा के आप अपने शहर का नाम कमेंट में लिखेंगे, एक शहर को हटा के अपने शहर का नाम कमेंट में लिखेंगे और उसके आगे आंसर लिखेंगे, क्या होगा A, B या C। तो आप किस शहर से देख रहे हैं और आपके शहर की जनसंख्या में कितना परिवर्तन है 3 साल में, ये साथ में आंसर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अगले एक एपिसोड में, अगले एक कॉन्सेप्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।